हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज लॉस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपको प्रॉब्लम जो दी जा रही है इसमें आपको क्लेम फॉर कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस को फाइंड आउट करना है। इसमें आपको दिया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, टर्नओवर 2 लाख रुपीस है। इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ्स दिया जा रहा है। पीरियड ऑफ इंटरप्शन 1 अक्टूबर टू 31 जनवरी है। नेट प्रॉफिट आपको प्रीवियस ईयर का 18,000 दिया जा रहा है। स्टैंडिंग चार्जेस जो है 42,000 है, आउट ऑफ विच 10,000 हैव नॉट बीन इंश्योर्ड। फिर है इसमें अमाउंट ऑफ पॉलिसी दी जा रही है आपको 50,000 रुपीस की। स्टैंडर्ड टर्नओवर है रुपीज 65,000। टर्नओवर इन द पीरियड ऑफ इंटरप्शन 25,000, आउट ऑफ विच रुपीज 6,000 वाज फ्रॉम अ रेंटेड प्लेस एट रुपीज 600 पर मंथ। एनुअल टर्नओवर है 2,40,000। सेविंग स्टैंडिंग चार्जेस आपको दिया जा रहा है रुपीज 4,725 रुपीज पर एनम। डेट ऑफ फायर है नाइट ऑफ 30 सितंबर। और इसमें जो आपको इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जो इंक्रीज जो आपको दिया जा रहा है ट्रेंड पे इंक्रीज जो दिया जा रहा है वो कितना है 10% इन टर्नओवर, मतलब सेल्स पे 10% जो है आपको ट्रेंड इन इंक्रीज की बात बोली जा रही है। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें इंडेमनिटी पीरियड जो आपको दिया जा रहा है वो कितना है 6 मंथ्स का। मतलब कि जब उन्होंने पॉलिसी ली तो पॉलिसी जब ट्रेडर ने ली तो उसमें उसने क्या टाइम पीरियड फिक्स किया 6 मंथ्स का। लेकिन जो एक्चुअल में हमारा इंटरप्शन पीरियड हुआ वो 1 अक्टूबर टू 31 जनवरी। तो यहाँ पर देखिए आपको अक्टूबर, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में इंटरप्शन पीरियड दिया जा रहा है 1 अक्टूबर टू 31 जनवरी। और जबकि जो इन्होंने पॉलिसी ली थी उस पीरियड में इन्होंने जो टाइम पीरियड ट्रेडर ने फिक्स कराया था वो क्या था 6 मंथ्स का। उसने सोचा था कि 6 मंथ्स में हमारी नॉर्मल सिचुएशन आ पाएगी कि हम उस नॉर्मल सेल्स को कर सकेंगे। तो ये बट यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंटरप्शन पीरियड था 4 मंथ्स का, मतलब 4 मंथ में ही हमारा क्या हो गया, 4 मंथ्स के बाद हमारी नॉर्मल बिजनेस की सिचुएशन ट्रेडर की आ गई। जब बिजनेस की ट्रेडर की जो सिचुएशन नॉर्मल आ गई तो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है कि इसमें क्या होगा कि 4 मंथ आपका इंटरप्शन पीरियड है और 6 मंथ आपको दिया गया है जो इंडेमनिटी पीरियड जो आप क्या है पॉलिसी पीरियड है एक तरीके से, जिसको डिसाइडिंग दोनों में क्या होगा विच एवरेज जो लेस होगा उसको हम लोग क्या है कंसीडर करेंगे। मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो देगी क्लेम वो किसके बेसिस पे देगी, इंटरप्शन पीरियड के बेसिस पे। जो दोनों में से कम होगा उस जो पीरियड के बेसिस पे क्या करेगी, लॉस को रिकवर करेगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेप जो आपको बताया जा चुका है शॉर्ट सेल्स का। तो देखिए इसमें आपको फर्स्टली हमें क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स में आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड टर्नओवर लेना है या स्टैंडर्ड सेल्स कह सकते हैं। अब स्टैंडर्ड सेल्स आपको दी जा रही है 65,000 रुपीज की। कितनी दी जा रही है 65,000 रुपीज की आपको स्टैंडर्ड सेल्स है। और 10% आपको बोला जा रहा है इंक्रीज ट्रेंड के लिए। तो यहां पर हम लोग एट द रेट ऑफ 10% ऑन स्टैंडर्ड सेल्स का हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे 10%, 6,500। टोटल स्टैंडर्ड सेल्स आ जाएगी आपकी 71,500। टोटल स्टैंडर्ड सेल्स आ गई 71,500। अब इसमें देखिए एक्चुअल सेल्स आपको बोली जा रही थी, टर्नओवर इन द पीरियड ऑफ इंटरप्शन जो थी वो 25,000 रुपीज। अब यहां हम लोग क्या करें, माइनस कर दें एक्चुअल सेल्स 25,000। तो हमारे कुछ शॉर्ट सेल्स कितनी आ जाएगी, तो ये हमारी आ गई शॉर्ट सेल्स
46,500 रुपीज। तो देखिए बहुत सिंपल है, बस आपको स्टेप क्लियर है। और देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल 65,000, इसमें 10 इंक्रीज आपको 10% बोला जा रहा था, 10% उन्होंने स्टैंडर्ड सेल्स का ले लिया। टोटल स्टैंडर्ड सेल्स आ गई 71,500 रुपीज। फिर इसमें से एक्चुअल सेल्स हम लोगों ने कह दिया 25,000 को लेस कर दिया, तो हमारी क्या आ गई शॉप सेल्स। ये तो हमारा हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, जीपी रेट। स्टेप सेकंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीपी रेट। तो देखिए जीपी रेट के लिए आपको फॉर्मूला क्लियर होगा। जीपी रेट इज इक्वल टू आपको क्या बताया था, नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस into 100 अपॉन सेल्स, जो आपको लेनी थी, कौन सी लेनी थी, ऑफ द प्रीवियस ईयर, सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर की सेल्स आपको लेनी। अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नेट प्रॉफिट कितना दिया जा रहा है, 18,000 रुपीज है, तो हम लोग 18,000 रुपीज ले लेंगे। प्लस देखिए इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आपको दिए जा रहे हैं, टोटल 42,000 है, और जिसमें से आपको बोला जा रहा है 10,000 हैव नॉट बीन इंश्योर्ड। स्टैंडिंग चार्जेस जो है आपको कितने दिए जा रहे हैं, 42,000 रुपीज के दिए जा रहे हैं। इसमें से बोला जा रहा है कि 10,000 के जो है आपके अनइंश्योर्ड है, ये आपके क्या है, अनइंश्योर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 32,000 के क्या हो गया आपके, ये आपके क्या हो गए, इंश्योर्ड हो गए, ये क्या हो गया, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। तो यहां पर देखिए हमें क्या लेना है, 32,000 लेना है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 32,000 अपॉन, अब आपको प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर दिया जा रहा है वो कितना है, फाइनेंशियल ईयर, या इसी को हम लोग प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं, 2 लाख रुपीज आपको दिया जा रहा है इनटू 100। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका जीपी रेट क्या है, फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको कितना आ रहा है, 25%। तो ये देखिए हमारा क्या आ गया, स्टेप नंबर सेकंड आ गया, जीपी रेट 25%। अब इसके बाद हम लोग स्टेप नंबर क्या है, थर्ड है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको स्टेप बताया गया था, जो फर्स्ट स्टेप है और जो सेकेंड स्टेप से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टेप नंबर थर्ड में, अब देखिए स्टेप नंबर थर्ड, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट इस पर आपको बताया था, शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट। अब देखिए यहां पर आपको शॉर्ट सेल्स दी जा रही है 46,500 और इनटू जीपी रेट है आपका 25%। तो इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा, क्या आ गया, ये आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया। तो देखिए 3 स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला है शॉर्ट सेल्स, दूसरा है आपका जीपी रेट, तीसरा है आपका स्टेप लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो किससे रिलेटेड है, एडिशनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए स्टेप नंबर फोर्थ को हम लोग क्लियर करते हैं। ये आप लोगों ने नोट, हम लोग एडिशनल एक्सपेंसेस में आपको 3 पॉइंट्स क्लियर किए गए थे। पहला था आपको एक्चुअल, और सेकेंड आपको फॉर्मूला लगाया गया था प्रोपोर्शनेट करने के लिए एक्सपेंसेस को, और तीसरा जो था आपको सेल्स इनटू जीपी रेट के अकॉर्डिंग। तो देखिए पहली सिचुएशन में आपको देखिए लिया है
दिया हुआ है टर्नओवर इन द पीरियड ऑफ इंटरप्शन 25,000 आउट ऑफ विच ₹6,000 वाज फ्रॉम अ रेंटेड प्लेस एट ₹600 पर मंथ। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने जो भी प्लेस लिया था उसका इन्होंने ₹600 पर मंथ रेंट पे किया था। और हमने अभी आपको बताया था जो हमारा इंटरप्शन पीरियड जो आया था, इंडेमनिटी पीरियड 4 मंथ्स का है, तो हमें 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो एक्चुअल हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर आपको एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस जो आप कर लेंगे वो कितने आ जाएंगे, 600 इंटू 4 मतलब कि ₹2,400 आपके एक्सपेंसेस एडिशनल। अब इसके बाद सेकंड के लिए आपको याद है कि हमने एक इक्वेशन फार्मूला सॉल्व किया था, ये नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एडिशनल एक्सपेंसेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। ये आपने एक क्वेश्चन देखी थी, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट कितना दिया जा रहा है, 18,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 32,000, एडिशनल एक्सपेंसेस आपको दिए जा रहे हैं 2,400 मतलब 600 इंटू 4, और आपको नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, 42,000। मतलब कि इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड को ऐड कर दिया जाए तो हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस वो आपको दिए जा रहे हैं 42,000 के। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं इससे हमारी क्या वैल्यू आ रही है जो एक्सपेंसेस की है प्रोपोर्शनेट करके। तो ये देखिए आपका आ गया 50,000 रुपीज अपॉन 60,000 इंटू 2,400। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2,000। तो देखिए सेकेंड हमारी वैल्यू आ गई प्रोपोर्शनेट करके 2,400 की जगह एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, 2,000, क्योंकि इसको हम लोगों ने क्या किया है, एक्सपेंसेस और इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोपोर्शनेट किया और नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद सी पॉइंट था तीसरा, इसमें आपको बोला गया था कि जो आपने एडिशनल एक्सपेंसेस किए हैं और उस प्लेस से जो आप सेल्स कर रहे हैं उसको लें। तो अगर वो सेल्स नहीं दी जा रही है तो फिर हम एक्चुअल सेल्स को ले सकते हैं, क्योंकि जो आपने एनी अदर प्लेस से सेल्स की है उसी को नाम दिया जा रहा था अवॉइडेड सेल्स भी बोल सकते हैं। तो वो अवॉइडेड सेल्स आपको यहाँ पे दी जा रही है, अवॉइडेड सेल्स इनटू जीपी रेट। अब देखिए अवॉइडेड सेल्स आपको कितनी दी जा रही है, 6,000 इंटू 25%, तो ये 1,500। अब देखिए स्टेप नंबर 4 से हमें एडिशनल एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन क्लियर हो गई। फर्स्ट से 2,400, सेकंड से 2,000 और ये 1,500। अब इन तीनों में जो विच एवरेज लेस होगा उसको हमें क्या करना है, ग्रॉस क्लेम के लिए कंसीडर करना है, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें तीनों में से जो विच एवरेज लेस है वो कितना है, 1,500। तो इसी को हम लोग ग्रॉस क्लेम में कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद देखिए स्टेप 4 के बाद हमारा क्या आता है, स्टेप नंबर 5। तो स्टेप 5 हमारा किससे रिलेटेड है, ग्रॉस क्लेम से रिलेटेड है। तो देखिए ग्रॉस क्लेम में आपको स्टेप 5 में स्टेप नंबर 5 ये है हमारा ग्रॉस
क्लेम की वर्किंग से रिलेटेड है। अब इसमें देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट ले लेंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट आपको दिया जा रहा है 11,625 रुपीज। कितना दिया जा रहा है, 11,625 प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस आपको दिए जा रहे हैं विच एवर इज लेस ए बी एंड सी में 1500, टोटल आ गया 5 2 3 13,125। अब देखिए ये हमारा स्टेप नंबर कौन सा है, थर्ड है, और ये हमारा स्टेप नंबर कौन सा है, 4। तो थर्ड एंड 4 को ऐड कर दिया गया है और इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है सेविंग। सेविंग जो है आपको कितनी दी जा रही है, सेविंग जो है इन स्टैंडिंग चार्जेस है, ये आपको 4,725 रुपीज पर एनम दी जा रही है। हमें कितने पर एनम दी जा रही है, हमें लेना है इंडेमनिटी पीरियड 4 मंथ्स के, तो इनटू 4/12 कर देंगे, तो ये आपकी वर्किंग आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 4725 इंटू 1575, कितनी आ जाएगी 1575। अब इसको हम लेस करेंगे तो आ जाएगा 11,550। तो ये हमारा क्या आ गया, ग्रॉस क्लेम आ गया। ठीक, अब देखिए स्टेप नंबर 4 जो है आपको क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 5 में आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट जो स्टेप नंबर 3 से वैल्यू आई थी, स्टेप नंबर 4 से जो एडिशनल एक्सपेंसेस आए थे ए बी सी विच एवर इज लेस, जो था वो 1500 था, उसको आपने ले लिया। इसके बाद जो सेविंग स्टैंडिंग चार्जेस आपको दिए जा रहे थे 4,725 के, जो एक्सपेंसेस सेव हो गए थे, उनको भी हमें क्या करना है, इंडेमनिटी पीरियड के अकॉर्डिंग लेना है, विच जो आपको दिया गया 4 मंथ्स का हमने कंप्लीट किया था, तो 1575 आ गया, इसको लेस कर दिया तो हमारा ग्रॉस क्लेम कितना आ गया 11,550 का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट जो है स्टेप नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, कवर रिक्वायर्ड। इसमें कवर रिक्वायर्ड के लिए आपको एनुअल टर्नओवर जो दिया जा रहा है 2,40,000 रुपीज, ठीक है, जिसमें आपको बताया था कि 12 मंथ्स का जो है आपको सेल्स लेनी होती है 5 पीरियड से जस्ट बिफोर, 5 पीरियड से जस्ट बिफोर 12 मंथ्स की सेल्स होगी, वो आपको दी जा रही है एनुअल टर्नओवर के नाम से 2,40,000। तो यहाँ पर हम लोग एनुअल टर्नओवर जो है वो है 2,40,000 रुपीज है, या एनुअल सेल्स भी बोल सकते हैं, ये आपको है 2,40,000। अब इसमें भी आपको क्या करना है, जो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिया हुआ था वो आपको प्लस करना है 10%। तो इसमें भी आपको जो 10% लेना है वो किसका है, 2,40,000 का 10% लेंगे 24,000 आ जाएगा। तो ये आपकी एडजस्टेड सेल्स कितनी हो गई, 2,64,000 रुपीज की, 2,64,000 रुपीज की आपकी क्या गई, एडजस्टेड सेल्स आ गई। अब जब एडजस्टेड सेल्स आ गई तो हम लोगों ने कवर रिक्वायर्ड का फॉर्मूला था एडजस्टेड सेल्स इनटू जीपी रेट। तो देखिए एडजस्टेड सेल्स है 2,64,000 रुपीज इनटू जीपीआर है 25%। तो इससे हमारे को क्या आ जाएगा, कवर रिक्वायर्ड कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो 2,64,000 इनटू 25% 66,000 आपका कवर रिक्वायर्ड, कितना आ गया 66,000। मतलब कि आपको जो कवर रिक्वायर्ड की इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो कितनी है, 66,000 की। मतलब कि जो ट्रेडर है उसको कम से कम जो है 66,000 की क्या है, पॉलिसी लेनी चाहिए। अब यहां पर इन्होंने
जो पॉलिसी ली है वो क्या है 50,000 रुपीज की है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एवरेज क्लॉज के फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, नेट क्लेम को फाइंड आउट करते हैं। तो नेट क्लेम के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, अमाउंट ऑफ पॉलिसी इनटू ग्रॉस क्लेम इनटू ग्रॉस क्लेम अपॉन कवर रिक्वायर्ड। अब देखिए अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपको दी जा रही है 50,000 रुपीज की, 50,000 इंटू 11,550 ग्रॉस क्लेम है, और आपका कवर रिक्वायर्ड आया है 66,000 रुपीज। तो यहाँ पर आपका जो नेट अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा वो 8,750 रुपीज का आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 8,750 रुपीज आपका क्या हो गया, नेट क्लेम फाइनल। फिर से इसको क्लियर कर लीजिए। कवर रिक्वायर्ड जो है, एनुअल सेल्स आपको दी जा रही है 12 मंथ्स की बिफोर 5 पीरियड 2,40,000। इसमें भी आपको 10% क्या है, इंक्रीज क्लेम दिया गया है। तो 10 इंक्रीज का से आपके आ जाएगा 24,000 रुपीज आ जाएगा। टोटल आ गया एडजस्टेड सेल्स 2,64,000। अब 2,64,000 इंटू जीपीआर करेंगे तो हमारा कवर रिक्वायर्ड आ जाएगा। कवर रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि जो ट्रेडर है उसको मैक्सिमम जो है 66,000 तक क्या है पॉलिसी अगर लेता तो उसका ये जो लॉस है वो कवर हो जाता, लेकिन उसने जो है कितना पॉलिसी लिया हुआ है 50,000 रुपीज का। तो 50,000 के बेसिस पे क्या होगा, इसको एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे नेट क्लेम को। तो प्रोपोर्शनेट कर दिया गया है, तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी इनटू ग्रॉस क्लेम अपॉन कवर रिक्वायर्ड 50,000 इनटू 11,550 अपॉन 66,000। तो नेट क्लेम आपका आ गया 8,750 रुपीस। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ऐसे जो लॉस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और इनको सॉल्व करिएगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हैं। Thank you.